बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। कल का जो हमारा मौजू था फैल फायरुल मफूल, जो अधूरा रह चुका था, आज मैं आपको इंशाअल्लाह आगे तक ले जाने की कोशिश करूंगा। तो कल का जो हम पढ़ रहे थे फैल कहते हैं काम करने, काम का करना, होना या कहना। तो मैंने आपको तफसीलन बताया, क्योंकि फैल का ताल्लुक ज़माने से होता है, तो ज़माने के लिहाज से फैल की 6 किस्में हैं। जैसे कि आप जानते हैं, माजी, हाल, मुस्तकबल, मुजारिया, अमर, नहीं, ये सारे ज़माने हैं। यानी फैल माजी, फैल हाल, फैल मुस्तकबल, फैल मुजारिया, फैल अमर, फैल नहीं। फैल माजी वो फैल जो गुजरे हुए जमाने को जाहिर करता है। मसलन रशीद गुलाम नबी को मारता था, तो था जो इसमें लफ्ज है, ये जमाने माजी को जाहिर करता है। मैंने वहां खाना खाया, तो खाया जो लफ्ज है, ये माजी, जमाने माजी को जाहिर करता है। खाना जो इसमें है, तो ये फैल को जाहिर करता है। खाना खाया फैल माजी है। रुकया वहां गई थी जो है, ये फैल माजी है। मैं लिख रहा, अब मैं लिख रहा हूं, ये है जमाने हाल को जाहिर करता है। वो दौड़ता है, तो दौड़ता है, तो जमाने फैल माजी को, फैल हाल को जाहिर करता है। आप लिखते हैं, फैल हाल को जाहिर करते हैं। मैं एक लड़की हूं, तो ये लड़की हूं जो लफ्ज इसमें है, ये जमाने हाल को जाहिर करता है। इसके बाद जमाने मुस्तकबल कहते हैं असल में आने वाले वक्त को। जैसे अनवर कल दिल्ली जाएगा, ये जाएगा जो लफ्ज इसमें है, ये जाना जो है, जाए जो है, फैल है, गा जो है, ये मुस्तकबल को जाहिर करता है, तो इसको कहते हैं फैल मुस्तकबल। मैं ईद के रोज तुम्हारे घर आऊंगा, तो आऊंगा जो इसमें है, फैल मुस्तकबल को जाहिर करता है। खेल शुरू होगा जो है, तो फैल मुस्तकबल को जाहिर करता है। उसके बाद है मुजारिया असल में कहते हैं दो बच्चों को एक साथ दूध पिलाने वाली औरत। तो इसमें ज़माने हाल और मुस्तकबल का अमल दखल होता है। उसके बाद है, जैसे मैं पहले मुजारे की ओर ही तशरीह करूंगा, जिसमें हाल और मुस्तकबल दोनों जमाने पाए जाते हैं। मसलन मोहसिन गीत गाएगा, तो ये लफ्ज जुमला जो है, इसमें अब और आइंदा दोनों जमाने पाए जाते हैं। तो मुजारिया के लघवी माने जो मैंने आपको कहा, दो बच्चों को दूध पिलाने वाली। उसके बाद है जमाने फैल अमर उस फैल को कहते हैं जिसमें काम करने का हुक्म हो।
जिसमें काम करने का हुक्म हो। मसलन सेब खाओ, किताब निकालो, कमर को बांधो, मेहनत करो, ऐ खुदा रहम कर। तो ये अल्फाज जो इसमें इस्तेमाल हुए हैं, इसमें हुक्म आया, तो इसको कहते हैं फैल अमर। अमर कहते हैं हुक्म को। उसके बाद है फैल नहीं, क्योंकि ऊपर जो फैल अमर में हुक्म है तो नहीं में इनकार है। जैसे सेब खाओ, अब इसका फैल नहीं क्या है? सेब मत खाओ। किताब निकालो, किताब मत निकालो। या ऐसे हम कहेंगे इससे खराब न कर, किताब कीमती है, इससे खराब न कर। तो न कर या मत खाओ, ये लफ्ज जो इस्तेमाल हुए हैं फैल नहीं किए हैं। गीत न गाओ, ये न गाओ जो लफ्ज इसमें इस्तेमाल हुआ है, ये फैल नहीं को जाहिर करता है। नहीं का लग़वी माने है जिसमें इनकार होता है। तो फाइल के लिहाज से फैल की किस्में फैल मारूफ और फैल मजहूल। फैल मारूफ वो फैल जिसका फाइल मालूम हो, यानी फैल मारूफ वनान तथ कामि यथ मजन फाइल यानी काम करने वोल आसे मालूम। यानी रहीम ने रोटी खाई, दिलीप ने सोहन को मारा। तो इसमें काम करने वाला मालूम है कि काम करने वाला कौन है। फैल मजहूल उस फैल को कहते हैं जिसका फाइल मालूम न हो। मसलन सोहन को मारा गया, सोहन को मारा गया, किसने मारा? तो इसका मतलब है फाइल मालूम नहीं है। खत लिखा गया, किसने लिखा? लिखने वाला मालूम नहीं है। सबक पढ़ा गया, किसने पढ़ा? तो ये पता नहीं है। तो इसको कहते हैं फैल मजहूल। यानी फैल मजहूल वो है जिसमें वो फैल जिसका फाइल मालूम न हो। फैल मारूफ वो फैल है जिसका फाइल मालूम हो। तो फाइल और मफूल की मैं और एक तशरीह करूंगा आगे। इसमें फाइल वो इसम है जिससे वो शख्स या चीज समझी जाती है जिससे फैल साजिर हो, या इसमें फाइल वो इसम जो किसी मस्दर से बने और जिससे वो चीज या आदमी जाहिर हो जो कोई काम इख्तियार या बे इख्तियारी में करता हो। मसलन खाने से खाने वाला, लिखने से लिखने वाला, दौड़ना से दौड़ने वाला। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फाइल कयासी। क्या कहते हैं? फाइल कयासी। और इसकी और एक किस्म है फाइल समाई। वो फाइल जो किसी खास कायदे से न बने, बल्कि जिस तरह अल्फाज सुने गए हों उसी तरह इस्तेमाल होते हैं, उसकी शनाख्त उसके समझने पर मौकूफ है। मसलन लकड़हारा, लोहार, चरवाहा, रखवाला, खिलाड़ी, ये किसी काम की वजह से इनकी शनाख्त होती है। मतलब लकड़हारा उसको कहते हैं जो लकड़ी काटता है। लोहार उसको कहते हैं जो लोहे पर काम करता है। चरवाहा उसको कहते हैं जो मवेशियों को पालता है। तो ये फाइल जो है ये जैसे सुने गए हैं उनकी शनाख्त उसी पर मौकूफ है। मतलब चौकीदार है, कोचवान है, गडरिया है, सपेरा है, मक्खी मार है, धोबी है, वगैरह वगैरह। और इसके बाद है मफूल वो इसम जिस पर फैल वाक़ा हो, मसलन रखा हुआ, लिखा हुआ, चुराया हुआ, खाया हुआ, वगैरह वगैरह। इस तरह से ये फाइल और मफूल क्या आज यादा किया गया। उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से पढ़ें और अपनी कॉपी पर नोट करते रहें। वस्सलाम।